क्लासेस। आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे एक लेसन जो आपके लगता है ए रोम 10/8। ये देखिए ए रोम 10/8 जो लेसन लगता है इसके बारे के अंदर आज अपने पढ़ेंगे। इसके अंदर इसकी मैं आपको हिंदी के अंदर समरी कराऊंगा। इसके अंदर मैं आपको जो समरी करवा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है कि ये जो लेसन है वो आज प्रेजेंट टाइम जो मॉडर्न के जितने भी कल्चर है, हमारे संस्कार है और प्राचीन ओल्ड जो कल्चर थे उनके अंदर किस प्रकार से दोनों के अंदर आपस में जिसको अपने बोल सकते हैं कि किस एंगल से हमारी जो सोच है वो क्यों नहीं मिलती है, क्या रीजन होता है। प्लस के अंदर हमारे आज प्रेजेंटेशन या प्रेजेंट टाइम के जितने भी मॉडर्न जो हमारे कल्चर जो संस्कृति है उसके प्रति हमारे बुजुर्ग हमारे जितने भी और मेंबर्स हैं उनकी क्या सोच रहती है, या हम किसी के लिए कुछ करते हैं उसके ऊपर क्या सोच रहती है, तो उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। देखिएगा ये एक लेसन है जिसका नाम है रोम 10/8 है। इसके अंदर एक फैमिली होती है, किसकी होती है? मलिक्स की। मलिक्स की एक फैमिली है। इसके अंदर मलिक्स के अंदर एक तो होता है मिस्टर मलिक, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर है मिसेस मलिक। ये देखिए जो मलिक, मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक्स, ये हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। ये मिस्टर हो गया और ये मिसेस मलिक, ये दोनों पति और पत्नी है। ये इसका मैंने बता दिया कि इसका हस्बैंड पति है इसका, ठीक है, और ये इसकी कौन है? धर्म पत्नी है। ये लो पत्नी, जिसको अपने वाइफ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब क्या होता है कि श्रीमान जो मलिक है इनका ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थे और इनका बार बार क्या होता रहता था, इधर उधर ट्रांसफर होता रहता था। अब जब इनका ट्रांसफर होता था तो साथ में इनके श्रीमती मलिक है वो भी साथ में जाना पड़ता था। इनके एक लड़का और एक लड़की भी थी, एक बॉय था, एक क्या इनकी गर्ल थी, उनको साथ में जाना पड़ता था। ऐसे इस दौरान एक बार उनकी पोस्टिंग हो जाती है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ये एक प्लॉट क्या करते हैं, किराए अपना खरीद लेते हैं स्वयं का। उसके जस्ट बाद उनकी यहाँ से क्या है वापस ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे करते करते 20 साल गुजर जाते हैं और एक बार फिर से वो वापस दिल्ली में आते हैं। अब क्या उनके बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं। अब श्रीमती जो मलिका वो ये सोचती है कि अब इनका यदि ट्रांसफर होता है तो मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो फ्लैट लिया हुआ है इसके ऊपर वो घर बनवा लेगी। अब एक बार समय की बात है कि भी एक टेबल के ऊपर एक नक्शा रखा हुआ था, पास के अंदर उसके एक क्या है आर्किटेक्ट, एक वास्तुशिल्पकार जो बैठा था, और साथ में उसके मिसेस मलिका जो सामने बैठी हुई थी, ये इमेजिन कर दिया मैंने। और इसके ऊपर वर्गाकार, एक टेबल के ऊपर एक वर्गाकार एक क्या नक्शा था, इसकी ओर एरो करती हुई ये 3 बार फोर्स देकर के बोलती है कि इसके अंदर जो एक ये कमरा है वो 10/8 का होना चाहिए। तो वास्तुकार बोलते हैं कि 10/8 का कमरा तो बहुत छोटा होगा, ठीक है, अभी बड़ा कमरा नहीं होगा, ये न तो छोटा है न बड़ा, मतलब इस प्रकार का कमरा किस लिए। तो ये बोलते हैं कि नहीं आप ये बना लो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बात क्या है, पास में मिसेस मलिक है फोन पे बगल वाले कमरे के अंदर बात कर रहे थे तो वो भी सुन रहे थे। तो वो वास्तुकार उसको पूछता है, जो वास्तुशिल्पी या वास्तुकार था वो उसको पूछता है, आर्किटेक्ट पूछता है, आर्किटेक्ट बोलता है कि आप ये बताइए 10/8 का क्यों बनाना चाहते हैं। श्रीमती मलिक बोलती है कि अभी मेरी जो सासू माँ है, ठीक है, मदर इन लॉ जो है, जो मिस्टर मलिक की माँ है, सासू इन लॉ है, ये अभी जीवित है। जब तक ये जीवित है तब तक इस कमरे में रह लेगी, मरने के बाद में इस कमरे को भंडार करके वो में क्या प्रयोग कर लेंगे। तो इतने में उसके पति आ जाते हैं। उसके पति बोलते हैं हाँ ये सही बात है, वैसे भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो भंडार कर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ट्रंक वगैरह वगैरह रखने में कोई समस्या नहीं आती है। अब क्या करते हैं कि वो भी इस मकान को इसका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ कर देते हैं। अब दिन के अंदर वो जाती थी, सुबह जल्दी जाती थी और बरसात के धूप के कड़े मौसम के अंदर वहां पे खड़ी रहती थी। राजमिस्त्रियों के अन्य मजदूरों का ध्यान रखती थी, माल कहीं कम ज्यादा नहीं लगा रहे क्या, फ्री बैठ करके टाइम को बर्बाद नहीं करें क्या, इस प्रकार की वो बातें सोचती थी। साथ में उनकी हेल्प भी करती थी। अब कैसे भी करके उन्होंने क्या कर लिया, भी एक बढ़िया सा एक अपना होम है वहां पे बना लिया। अब उनके अंदर वो शिफ्ट होने के बारे में सोच ही रहे थे, तो इतने में क्या हुआ कि उनको श्रीमान मलिक को पता चलता है कि उनका जो घर है सरकार ने अपने अंडर में अधिकृत कर लिया है। तो इस बात को सुनकर के श्रीमती जो मलिक को अत्यधिक क्या है गुस्सा आता है, क्रोध हो जाती है और ये अत्यधिक उदास हो जाती है। अब श्रीमान मलिक उसको समझाते हैं कि जो मकान हमारा अधिकृत किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट हमें उसके बदले क्या देगी,
रेंट देगी, किराया देगी। इस बात को सुन करके वो थोड़ी अपने आप को सांत्वना देती है। इतने में क्या होता है कि इनका दिल्ली से वापस ट्रांसफर कहीं और हो जाता है। तो श्रीमती मलिक सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, अब मुझे घर भी नहीं दिखाई देगा तो मैं कभी दुखी भी नहीं होंगी। अब ऐसे करते करते क्या इनके बीच बीच में वो जब दूसरी जगह गए तो इनके बीच में इनकी मदर इन लॉ की क्या है डेथ हो जाती है, चली जाती है, देहांत हो जाता है। अपनी पुत्री की वो शादी कर देते हैं। अब श्रीमती मलिक, श्रीमान मलिक और उसका बेटा, ये तीन ही बचते हैं। ठीक है ना। कौन कौन बचते हैं? श्रीमान मलिक, श्रीमती मलिक और इसका एक क्या है लड़का, एक बॉय। अब वापिस वो क्या है श्रीमती मलिक, श्रीमान मलिक ये सोच रहा था कि मैं रिटायरमेंट होने से पहले पहले मेरी बेटी की तो शादी कर ही दी, अब रिटायरमेंट होने से पहले पहले मैं बेटे की और शादी कर दूं। वो इसकी भी शादी कर देते हैं तो इसकी भी एक पत्नी आ जाती है। अब ये 4 हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, ये केस लड़ते हैं, सरकार को बोलते हैं मेरी जिंदगी समाप्त होने वाली है और अब आप मुझे अपना घर दे दीजिए। सरकार उनकी कुछ भी नहीं सुनती। इसके बीच ही क्या होता है कि श्रीमान मलिक का देहांत हो जाता है तो ये दुनिया छोड़ देते हैं। अब ये 3 बच गए। अब 3 बच गए तो 3 महीने में क्या हुआ कि एक ऑर्डर आया कि आपका सरकार क्या कर रही है, घर वो छोड़ रही है। अब इसकी जो पत्नी थी, मतलब इसकी जो पुत्रवधू, वो अपनी सासू माँ से अत्यधिक उत्साहित थी नए घर में जाने के लिए और उसमें रंग पेंट वगैरह वगैरह करवाने के लिए। और उसकी पत्नी जो बड़े बेटे की जो बहू थी अर्थात उसकी पुत्र वधू या उसकी बहू थी, वो क्या करती है ऑर्डर देती है, घर को रीपेंट किया जाता है, काफी अच्छा सुंदर और नए नए फर्नीचर क्या है रखवाने के लिए आदेश देती है। तो श्रीमती मलिक सोचती है कि सोमवार के दिन, सोमवार अर्थात मंडे के दिन शुभ दिन है और इस दिन हम इसके अंदर गृह प्रवेश करेंगे। अब जैसे मंडे के दिन उनको उस घर में जाना होता है तो वो क्या है सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि काफी ज्यादा मूसलाधार का है बारिश हो रही थी। अब वो दोपहर तक 10 बजे तक लगभग 10-11 बजे तक वेट करते हैं तो बारिश बंद नहीं होती है। तो इसका बेटा बोलता है माँ मैं एक बार ऑफिस चला जाता हूँ और अपने इवनिंग टाइम में चलेंगे, क्योंकि माँ को उसने वचन दिया था कि आज के समय अपने सोमवार के दिन शुभ दिन हम जरूर जाएंगे। सायकाल के समय भी बारिश बंद नहीं हुई लेकिन फिर भी उसका बेटा आ जाता है, कुछ जरूरी सामान ले लेते हैं और साथ के अंदर एक एडिशनल एक क्या है गाड़ी, एक किराए पे टैक्सी लाता है जिसके अंदर एडिशनल सामान डाल देते हैं और इस गाड़ी को अपने पीछे पीछे बोल देते हैं आने के लिए और अपनी उस स्वयं की एक गाड़ी लेते हैं जिसमें आगे आगे ये बेटा बैठ जाता है श्रीमती मलिका और आगे वाली सीट पे श्रीमती की बहू बैठ जाती है। अब श्रीमती मलिक थी ये पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। अब पीछे वाली सीट पे बैठते हुए वो पुरानी स्मृतियों में मेमोरी में खो जाती है। वो ये सोचती है कि काश मैंने कितनी मेहनत की थी, मेरे पति जिंदा होते तो कितनी अच्छी बात होती। इस प्रकार की वो प्रत्येक बातों को पुनः याद करती है कि मैंने कितने गर्मियों के दिन एक एक ईंट मेरी आंखों के सामने लगाई थी। इस प्रकार की बातें सोचती है। इतने में इसका ध्यान जाता है अपनी पुत्रवधू पे जो अपनी लिपस्टिक से अपने होठों को रीपेंट कर रही थी। ठीक है, लिपस्टिक लगा रही थी तो वो बोलती है कि इसको लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है, घर पे जाकर खाना खा करके सोना ही है। साथ के अंदर वो अपने हस्बैंड के साथ में इंग्लिश में बात करती है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है कि ये बटर बटर इंग्लिश क्यों बोल रही है, कोई जरूरी है क्या इंग्लिश बोलना, क्योंकि श्रीमती जो मलिक थी उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था और तो उसने सब कुछ सीख लिया था अपनी लाइफ के अंदर। अब इतने में वो अपना घर के आगे गाड़ी रोकता है, उसका बेटा और पुत्र और जो पत्नी थी उसकी बहू जो थी, बेटे की जो बहू थी, वो गाड़ी से उतर के घर के अंदर जाते हैं। अब गाड़ी के दौरान जो श्रीमती मलिक ये एक बात सोच रही थी कि जब घर बनाया गया था तो एक राजमिस्त्री के द्वारा उसके अंदर संगमरमर का जो पिलर था उसके पास में एक फोटो बनाई गई थी। ठीक है, एक लड़की की जो हूबहू श्रीमती मलिक से कंपेयर करती थी वो अपने खुद से कि वो मैं ही हूँ। इस लड़की के मैरून कलर की साड़ी भी पहनी होती थी। ठीक है, लेकिन श्रीमती मलिक है वो मैरून कलर की साड़ी को कभी पसंद नहीं करती थी और इसका ध्यान उस रास्ते में अपनी बहू पे जाता है तो वो ये बोलते हैं कि मैरून कलर की जो साड़ी इसने पहन रखी है, आजकल की लड़की मैरून कलर की साड़ी के पीछे क्या है दीवानी है और हमें तो मैरून कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार की बातें सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। वो मतलब अपनी बहू से जेलस होती है बहुत ज्यादा। अब उसका बेटा और उसकी बहू दोनों उतर जाते हैं। वो लड़की बिल्कुल संगमरमर की जो फोटो थी ना, संगमरमर का जो पिलर था उसके पास में उसी तरीके से खड़ी होती है जैसे वो फोटो बनाई गई थी और बेटा अंदर चला जाता है, बहू भी अंदर चली गई थी। अब अचानक उसके बेटे को याद आया कि उसकी माँ है वो तो गाड़ी में रहेगी, तो बेटा वापस बहू बाहर आए आकर बोले माँ जी आप गाड़ी में रह गई। अब माँ ने बहाना बनाया कि तुम्हें तो पता है मुझे पीछे वाली सीट पे क्या अक्सर नींद आ जाती है इस मौसम के अंदर। अब माँ को अंदर लाया जाता है और नौकर बोलते हैं कि खाना तैयार है माँ जी खाना खा लीजिए। वो बोलते हैं मुझे भूख नहीं है।
तो उसकी पुत्रवधू बोलती है कि कोई बात नहीं, भूख नहीं है तो आप अपने कमरे में रेस्ट कर लीजिए, आपको रेस्ट की आवश्यकता है। और वो इशारा करती है उसी रूम की ओर, 10/8 की ओर। तब इसके कान जैसे फटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इस कमरे को अपनी सासू माँ के लिए क्या किया था, बनवाया था। और आज जब वो खुद सासू माँ बनी तो उसी को उसी कमरे में रहना पड़ा। अब जैसे वो कमरे में बैठ जाती है, उसका बेटा हाथ पकड़ के ले जाता है। इधर से उसकी पुत्रवधू एक बात बोलती है कि वैसे तो इस घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक भंडार घर की कमी है, तो अपने कभी बाद में इसी कमरे को, मांझी वाले कमरे को भंडार घर के रूम में क्या कर लेंगे, काम में। ये बातें सुन करके उसके कान है वो बहुत ज्यादा खड़कने लग गए और अपने पति की याद आई कि काश अब वो तो चले गए हैं, मुझे भी उनको ही फॉलो करना है और मैं भी ये संसार छोड़ के चले जाऊंगी। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे अपने एजुकेशन एक यही मिलती है कि जैसा हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, हम बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि एक मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने अपनी सासू माँ के लिए सोचा था कि मैं ये छोटा सा कमरा दे देती हूँ इनको भंडार घर सा, और ये मर जाएंगे, ये देहांत हो जाएगा तो मैं इसको भंडार घर के रूम में प्रयोग में ले लूंगी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कभी तुम भी सासू माँ बनोगे, तुम्हारा भी ये वक्त आएगा। तो आज जो अपनी सासू माँ के लिए वो सोच रही थी, आज उसी स्थिति के उस खुद को क्या है, गुजरना पड़ा। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप डाउनलोड कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।